अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे और हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है इंडिया रिकॉर्ड सेकंड हाईएस्ट जीएसटी कलेक्शन इन दिवाली सीजन एंड सेट रिकॉर्ड ऑफ 8 मंथ। चलो जी, इस दफा जीएसटी कलेक्शन काफी ज्यादा की है इंडिया ने और दिवाली भी थी, तो वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं? 1 2 3 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के डी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। तो दोस्तों, पिछला महीना अक्टूबर का त्योहारों का एक बम्पर सीजन था और इस सीजन में भारत के अलग अलग व्यापारियों दुकानदारों ने एक अच्छी खासी मोटी कमाई की है और इसका सबूत ये है कि भारत की सरकार ने भी मोटी कमाई की है अक्टूबर के महीने के अंदर और 8 महीनों से लगातार जो एक रिकॉर्ड बन रहा है उस रिकॉर्ड को भी कायम रखा है। दोस्तों, जीएसटी कलेक्शन के आंकड़े आ गए हैं और उसके अंदर बताया गया है कि भारत ने दूसरा सबसे हाईएस्ट आंकड़ा छू लिया है अक्टूबर के महीने का। और कलेक्शन कितना हुआ है? कलेक्शन हुआ है 1,51,718 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। दोस्तों, यह दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। अब आंकड़ों की बात चल ही रही है तो आंकड़ों पर नजर डाल लीजिए। यह है दोस्तों अक्टूबर का महीना। पिछले साल 1,31,000 करोड़ का एक कलेक्शन हुआ था, लेकिन इस बार 1,51,718 करोड़ का कलेक्शन हुआ है। जहां तक बात है हाईएस्ट आंकड़े की, तो हाईएस्ट आंकड़ा हमने अप्रैल के महीने में छुआ था जब जीएसटी कलेक्शन 1,67,540 करोड़ का था। और इस साल ये जो आंकड़े हैं बहुत अच्छे चल रहे हैं और लगातार पिछले 8 महीनों का आंकड़ा आप अगर उठाकर देखोगे तो जीएसटी कलेक्शन 1.40 लाख करोड़ से ज्यादा ही कलेक्ट हो रहा है। ये अप्रैल के महीने में 1,67,000, फिर मई के महीने में 1,40,000 करोड़ के ऊपर, फिर 1,44,000 और फिर जुलाई के महीने में फिर वो ऊपर, अगस्त में भी फिर ज्यादा है और सितंबर में भी ज्यादा है और अक्टूबर में भी ज्यादा है। यानी कि कहने का इतना ही मतलब है कि 1,40,000 करोड़ तो भारत के लिए नॉर्मल बात हो गई है और इतना कलेक्शन तो हम एक महीने के अंदर आसानी से कर लेते हैं। तो ये ओवरऑल आंकड़े थे दोस्तों। अब जो बात है, मेन डिटेल है, उसके ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि जीएसटी, सीजीएसटी कितना इकट्ठा हुआ है, एसजीएसटी कितना इकट्ठा हुआ है। तो वो आंकड़े भी आपके सामने चल रहे हैं, जिसके अंदर बताया गया है कि सीजीएसटी 26,000 करोड़ का इकट्ठा किया है। एसजीएसटी की बात करें तो 33,396 करोड़ और आईजीएसटी 81,778 करोड़, जिसके अंदर जो एक इंपोर्ट किया है हमने चीजों का, उसका जो एक आईजीएसटी है वो 37,297 करोड़ है और सेस जो है 10,505 करोड़ है और इसके अंदर जो इंपोर्ट की गई चीजों पर सेस लगा है वो 825 करोड़ का बताया गया है। सरकार की भी मोटी कमाई हुई है, व्यापारियों और दुकानदारों की भी मोटी कमाई हुई है। क्या कहना चाहोगे इस त्योहार के सीजन के ऊपर? कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। चलो जी, वीडियो खत्म हो गई और क्या बात है, जीएसटी कलेक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा की है। और देखा जाए तो जब सर्दी आ रही होती है ना, तब जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा खरीदारी करते हैं और जब गर्मी स्टार्ट होती है तब भी लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा खरीदारी करते हैं, क्योंकि कपड़ा खरीदते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, और शादियों के भी अक्सर सीज़न होते हैं। और त्यौहार तो भाई साहब इंडिया में सारा साल ना कुछ एक महीने में ना कम से कम 1-2 त्यौहार तो लाजमी, नहीं तो महीने में एक कम से कम एक त्यौहार तो लाजमी आता है। ऐसी बात। और जिसकी वजह से जो है सेल जो है काफ़ी ज़्यादा होती रहती है। और बाकी दिवाली का मौसम था भाई, तो दिवाली पे मैं कहता हूँ जो इंडिया की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा जो सेल होती है और वो दिवाली पे ही होती है। दिवाली पे ज्यादा होती है। सबसे बड़ा त्योहार ये है। इतना सोना भी वो मंगवाया था ना, 2 लाख। तो जीएसटी टैक्स भी इस दफा बढ़ाया गया था। हो सकता है उस वजह से ये जो इतनी ज्यादा ग्रोथ हुई हो, क्योंकि महंगाई जो है तो पब्लिक ने खरीदी है ना भाई साहब। महंगाई भी तो बढ़ी है ना यार। महंगाई जब पैसा रह गई लोगों की जेब में, हाँ, सर्कल ही नहीं करेगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से जाएगा? वही सर बोल रहा हूँ कि भाई महंगाई भी तो बढ़ी है। वो हो सकता है जो प्रोडक्शन जो हुई है चीज़ों की या जो सेल हुई है उतनी हो, लेकिन वो महंगाई की वजह, इन्फ्लेशन की वजह से वो रेट जो है वो बढ़े हैं। साहब सर, एक बंदा लीटर तेल खरीद वो 100 रुपए का है, अगर उसकी कीमत बढ़ा दे 200 150 कर दे या 120,
तो वो 120 का हो जाएगा। हाँ, वो कलेक्शन तो बढ़ जाएगा। बढ़ेगी ना, ये भी है, इन्फ्लेशन भी बढ़ी है भाई साहब, और इंडिया में डॉलर का रेट भी काफी बड़ा है, वो 85 को क्रॉस कर गया है। और काफी महीने गुजर गए, वो तो दही और दूध खाने पीने वाली चीजों पे जीएसटी टैक्स जो है वो भी बढ़ा है, उसकी वजह से भी हो सकता है। लेकिन वो तो बाहर वाली कंट्री के अंदर भी होता है कोई, लेकिन उससे फायदा तो अवाम को भी है, लेकिन हुकूमत को भी है। हुकूमत को पैसा जितना ज्यादा चाहिए वो जीएसटी हुकूमत कलेक्ट करेगी, उतनी ज्यादा उसके ऊपर जो है अवाम के ऊपर खर्चा है। सही बात है, सही। जो कंस्ट्रक्शन होगी उन्हीं पैसों की बना पर हो रही है ना, सही बात। ये अच्छी बात है। एक दे रहा दूसरा उनके ऊपर लगा रहा है, ये फायदा तो है ना, आवाम का जो कंट्री को भी पैसा है ना, अवाम को जो भी। टैक्स का पैसा है वो सही हाथों में हो तो उसका भाई फायदा ही फायदा है। बिल्कुल। तो अवाम जो है वो टैक्स दे और गवर्नमेंट ईमानदारी के साथ खर्च करे, फिर फायदा है। ऐसा ना कि अवाम बेचारी टैक्स दे दे के मर जाए, और जो गवर्नमेंट है जिस तरह हमारी है वो खा खा के मर जाए, ये दे हाँ। के मर जाए, वो खा के मर जाए। ऐसा लाभ जो है खतरनाक है। तो ठीक है भाई साहब, अच्छा लगा देख के, और काश हमारे भी कुछ इस तरह की रिपोर्टें जारी करते तो हम भी देख पाते। कहाँ से करते कहाँ से करते इतना ग्रोथ है, ये इतनी ये हो गया, इतना वो हो गया। इनकी वो करप्शन तो की ग्रोथ रिपोर्ट ऊपर जा रही है, वो अगर शो करे, हमारी ग्रोथ नीचे की तरफ हो रही थी, वो शो ही नहीं करते, शर्मिंदगी होती है। हाँ, ये ये बात होती है। नहीं, हमारा भी महंगाई जो बढ़ी है। अच्छाई होती है वो लोगों को बताई जाती है, हमारे यहाँ तो अच्छाई है नहीं, तो क्या बताएं लोगों को। अरे अच्छाई है, इमरान खान है हमारे पास। तो उसकी वो भी तो रोज अच्छाई- ही बताते हैं। चलो जी ठीक खान है। खान तो रोज ही होती है। इमरान खान का जैसा लीडर आपको मिल जाता तो आप भी तरक्की कर सकते थे। तो ठीक है, मिलते नहीं, पहले मेरे साथ नहीं तब कर तक रहे हैं। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।